अगर अभी तक आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आधार पैन कार्ड के लिंक को लेकर काफी बदलाव किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि 2024 में आप अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करेंगे और कितना पैसा कटेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं किया जाएगा और इस दौरान अगर आपका पैन कार्ड पकड़ा जाता है बैंक में या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाता है, तो फिर आपको इस समस्या से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके घर तक आए, आप फटाफट अपने आधार और पैन को लिंक कर लीजिए। मात्र 1,000 रुपए में सिर्फ 1,000 रुपए की पेमेंट डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से। ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करनी होगी। अभी सरकार ने आपको आपके आधार पैन को लिंक करने का मौका दिया हुआ है, तो फटाफट इस मौके का फायदा उठाइए। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे और समझेंगे और सीखेंगे इसके पूरे कंप्लीट प्रोसेस को। इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई फिलिंग वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स का एक सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड 2 ऑप्शन आपको पहले ही दिख जाते हैं। पहला आपका लिंक आधार स्टेटस और दूसरा रहेगा लिंक आधार। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा आपके पेमेंट को काटने से पहले कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। लिंक आधार स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद फाइनली व्यू लिंक आधार स्टेटस का आपका ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर पैन कार्ड का स्टेटस आ चुका है, जहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो अब आपको इस पोजीशन में आपके इस आधार कार्ड को लिंक करने के लिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, यानी कि आपकी जो पेमेंट है 1,000 रुपए की, यहाँ पे जो जुर्माना आपसे लगने वाला है वो पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है। तो इसके लिए आप नीचे की साइड में देखेंगे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ई पे टैक्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर एंटर करना है। यहाँ पे पैन नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। अब आप देखेंगे ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ चुका है और आपका जो नाम है आपके पैन कार्ड में वो भी यहाँ पे शो कर चुका है। अब यहाँ पे आप फाइनली कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट करने के लिए आपको इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर आना होगा। यहाँ पे जो प्रोसीड लिखा हुआ है वो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब आपका 1,000 रुपए का पेमेंट डिडक्ट होने वाला है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर को आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो सबसे ऊपर वाली जो असेसमेंट ईयर आ रही है 2025-26, इसी को आपको चूज करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में आप आ जाएंगे, सबसे नीचे की साइड में जाएंगे, अदर रिसिप्ट्स 500 जो लिखा हुआ है इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे सब टाइप ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आप पहला वाला ऑप्शन कोई चूज कर लेंगे, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका 1,000 रुपए का पेमेंट शो कर रहा है, जो कि अभी आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू दोबारा फिर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ चुके हैं। बहुत सारी बैंक्स यहाँ पे शो कर रही हैं, आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम इस पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे चूज करना पड़ेगा, तो जो भी आपको मन करे वो पेमेंट गेटवे आप चूज करके आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद उसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा, जो भी पेमेंट आप डिडक्ट होने वाला है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एग्री पर क्लिक करके आप सबमिट टू बैंक कर दीजिए। सबमिट टू बैंक करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक नेट बैंकिंग का है और यूपीआई का है। तो आपके लिए सबसे ईजी रहेगा कि आप यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप वीपीआई के थ्रू कर रहे हैं, क्यूआर कोड के थ्रू कर रहे हैं, जो भी सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपका 1,000 रुपए का क्यूआर कोड जनरेट होकर स्क्रीन पर आ चुका है। इसको हम फोन पे के माध्यम से अभी पे कर देते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूपीआई के माध्यम से हमारी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपकी एक जो रिसिप्ट है वो आपकी जनरेट हो चुकी है। आप चाहें तो इस रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोबारा से आपको ई फिलिंग की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। अब आपको एक बार फिर से लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा एंड
देन वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे वही पॉपअप दोबारा से आ चुका है जो इससे पहले वीडियो के शुरू में हमने जब प्रोसेस को शुरू किया था तब आया था। इसका मतलब ये है कि आपने अभी जो पेमेंट की है वो तुरंत ही आपको दोबारा से स्टेटस चेक नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पेमेंट के सक्सेसफुल होने में मैक्सिमम 2 दिन का समय लगता है। तो लगभग 2 दिन के बाद दोबारा से आपको इसी लिंक आधार वाले सेक्शन में आके आपका पैन और आधार नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे, फिर आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब हम लगभग 2 दिन के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिंक आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए एंड देन फाइनली इसको वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पेमेंट शो हो चुकी है। यहाँ पे 1000 रुपये की जो पेमेंट की थी हमने 2 दिन पहले, वो यहाँ पर चालान नंबर के साथ में आपकी पेमेंट शो हो गई है और योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड करके भी यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपल आपको कंटिन्यू कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर शो होगा और यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस कॉलम में आपको एज पर आधार आपका नाम लिखना होगा और यहाँ पर आपका पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे टाइप करेंगे एंड देन यहाँ पे 2 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहले का मतलब है कि अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ ईयर पड़ी हुई है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज नीचे वाली टर्म्स एंड कंडीशन को जहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपके आधार पैन लिंकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है और उसको वैलिडेशन के लिए भेज दिया गया है और लगभग इसमें 48 आवर्स का समय लगेगा। 48 आवर्स के बाद दोबारा से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका आधार पैन लिंक हो चुका है। तो ये था बिल्कुल आसान सा प्रोसेस आपके पैन को आधार से लिंक करने का। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो प्रोसेस आपको समझाया था, आई थिंक आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।